चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वो लास्ट वाला कंप्लीट हो गया था ना? ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट बचाया यानी एसी करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ? तो करंट से पहले हमें देना पड़ेगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अब ऑल्टरनेटिव भी चेंज होना किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे ये कह दूं ऐसे ये भी हो रहा, देखो ऑल्टरनेटिव है, ये भी ऑल्टरनेटिव है, ये भी ऑल्टरनेटिव है। बट यहाँ पे क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब एक फंक्शन करो, एक तरीके से हो, एक मैनर करो, फंक्शनल होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो निकालते हैं वो निकालते हैं एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर हमें एक वोल्टेज देता है, द वोल्टेज सोर्स। जो वोल्टेज हम यूज करते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर क्या होता है कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन विच द जनरेटर रोटेट। ओमेगा यहाँ पर वो है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद विच द जनरेटर रोटेट। ओमेगा is the angular frequency with which the generator rotates। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी पर चलता है, ठीक है। उसकी बात होती है ओमेगा, हमारे यहाँ हो जाता है 50 हर्ट्ज। इसमें 2 पाई यानी 50 into 50, तो ये आपका आ जाता है 100 पाई रेडियन पर सेकंड। अगर चाहें इसको बदलना तो आरपीएम में भी बदल सकते हैं, राउंड पर। तो 60 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा इसका विकास? आरपीएम हो जाएगा। ये राउंड जो है रेडियन में अगर बदलना इसे तो 2 पाई से डिवाइड कर दें तो ये रेडियन पर राउंड पर सेकंड हो जाएगा, है ना। 2 पाई का एक चक्कर होता है, 2 पाई का एक राउंड होता है, ठीक है। एक सेकंड में कितना राउंड करता है? पूरे 50। एक सेकंड में कितना करता है? 50। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। किसी भी डिवाइस पे आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी की रेटिंग होती है कि ये 50 हर्ट्ज काम करती है। और हमारे पास जो पीक वोल्टेज यानी जो वोल्टेज हमारे पास आती है वो कितनी आती है? तो हमारे पास जो पीक वोल्टेज आती है वो आती है मैक्सिमम 220√2 ये आती है हमारे पास, तो मैक्सिमम वोल्टेज आती है हमारे पास। तो हम जब इसका वैल्यू निकालते हैं इसे हम RMS कहते हैं। RMS क्या होता है बताऊंगा आपको। तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो कितनी बन जाती है? 220 वोल्ट। तो हमारे ऊपर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो रेटिंग होती है इसी कितनी होती है समय? 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और एक लिखी होती है पावर। 220 वोल्ट पे कितनी पावर वाट का है? 50 वाट का, 40 वाट का। तो हमारे पास शॉर्ट स्टैंडर्ड है जिसमें कोई भी फेज नहीं है, यानी साइन ओमेगा 50 के साथ में कोई भी एंगल नहीं है। ये 0 से शुरू होने वाला एक ग्राफ है, लाइव वेरिएशन है। टाइम और इधर मैं इसका वोल्टेज बना दूँ कि कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो सम्राट तो मैक्सिमम वोल्टेज जाती है आपकी, वो जाती है V0 और नीचे भी माइनस में V0, यानी आना जाना लगा रहता है, वोल्टेज का आना जाना लगा रहता है। तो you can say AC is more than, same value of AC is more and more than DC।
क्योंकि डीसी में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अब एसी में क्या होता है, डायरेक्शन बदलती है, तो क्या करती है बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है उसे हिला देती है, शॉक। अगर 1 एम्पियर की डीसी लगे जान बच जाए हल्का फुल्का, और एसी लगे तो गया। तो ये है फैक्टर इसमें। अब इसके बाद जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो टोटल टाइम है, एक टाइम पीरियड, तो ये कितना होता है, ये टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। तो ये टाइम हो जाएगा 2π/ओमेगा। और ये कितना हो जाएगा, π/ओमेगा, और ये π/2ओमेगा। ऐसा हो जाता है। यदि वहाँ पे ओमेगा टी में टाइम रखूंगा, है ना, तो ये ओमेगा के टर्म में आ जाता है, वैल्यू आ जाती है इसकी। ये स्टैंडर्ड वोल्टेज जो सप्लाई में आता है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज है। अब इसके बाद इस सप्लाई वोल्टेज को जब ऐड किया जाता है, किसी डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है, व्हेन सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड टू एनी डिवाइस, व्हेन supply voltage is connected to any, या विद कर देते हैं, with any device, then it generate या develop AC करंट, AC लिख देते हैं ऐसे, करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। द नेचर ऑफ करंट डिपेंड ऑन द डिवाइस। द डिवाइस कनेक्टेड, और कितनी डिवाइस हैं जो कनेक्ट हो जाती है, यानी तो ऐसी कितनी डिवाइस हैं जो इसी शॉर्ट पर चल जाती है, एसी की डिवाइस जो बनाते हैं, कितनी डिवाइस, हाउ आर डिवाइसेस, तो कौन कौन से डिवाइस हैं, अगर इस चीज़ को देख लिया जाए कौन कौन से डिवाइस लगे हुए इसके ऊपर, तो 3 तरह की डिवाइस, सिंगल या मिलाकर या तीनों एक साथ आप लगा सकते हैं। तो फर्स्ट डिवाइस इस पर लग जाती है रजिस्टर, उसके बाद कैपेसिटर, उसके बाद इंडक्टर। ये 3 डिवाइस हैं जो लग जाते हैं फॉर्स के ऊपर। इनका कॉम्बिनेशन भी लग जाता है, यानी इनमें से 2 भी लगा सकते हैं, तीनों भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं। लेकिन देखो बात समझे, अगर हम जमीन चाहते हैं, हम नहीं कहता ना, वो जमीन हमारा जब आ जाए, हमें कब्जे में आ जाए जब वो, तो अगर So the current, output current हमारे पास आती है, वो कैसी आती है, किस फॉर्म में आती है ना, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट सेम पैटर्न, कैसा पैटर्न होता है, ऐसा ही होता है जैसा इसका होता है। उसे कैसे लिख देते हैं, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, where 5 is the phase in current, यानी वोल्टेज से पहले या बाद में, आगे या पीछे। तो वोल्टेज में फेज नहीं था, लेकिन करंट में फेज आएगा, हो सकता है आए, किसी केस में हो सकता है ना। जैसे रेजिस्टेंस में फेज नहीं आता, कैपेसिटर में आता है, इंडक्टर में आता है, जब कंबाइन सर्किट बनेगा तो फिर फेज आएगा। हमने के आगे की जनरेशन के और हमने के लोग 3 मुद्दे पर नहीं, कुछ ना मतलब पट्टू
पुलिस का बनी कि उनका बेटा ना जाएगा लॉ के जॉन पे तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है विकास, क्या दोस्तों को समस्या है? बिजली आ गई घर में। चलिए अब पहला केस हमारा होता है when AC source is connected to resistor. Okay? तो यहीं पे लेते हैं। When AC source is connected to resistor only, ध्यान रहे केवल रजिस्टर है, ठीक। तो रेजिस्टेंस का ही सिंबल बनाया करते हैं, ये आर होगा और यहाँ एसी का जो सिंबल होता है ये इस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि V इक्वल्स टू V नॉट या V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी सप्लाई होती है ऐसा, यानी इसी सिंबल को ऐसे कर देते हैं, दिखा देते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखी है, 220 पे चल रहा है, कितने पे चल रहा है, वो आरएमएस वैल्यू है। वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, रूट 2 टाइम्स हो जाएगी, 311 310 के आसपास मिलती है वैल्यू। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सा केस होता है हमारा रजिस्टर के अंदर, V इक्वल्स टू आई आर। ये कहाँ मिलेगा भाई? आई आर सर ये कहाँ मिलेगा? आई डोंट नो, कुछ प्रैक्टिकल के लिए, कुछ पेमेंट वगैरह के लिए बेटे मुझे आई डोंट नो कहाँ मिलेगा, ये मुझे नहीं पता। ये तो फ्यूज और वो है स्टेशनरी के मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, दिखाते हैं मिल जाएगा। When resistor is connected to AC source, तो V इक्वल्स टू आई आर। तो V हमने यूज किया V नॉट साइन ओमेगा टी, I बनाया R, तो I हमारे पास बना V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। तो V नॉट बाई R इज द मैक्सिमम करंट, तो इसे क्या कर देते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी, where I naught is the peak value of current, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। दूसरा नाम क्या है इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। दूसरा नाम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये सब इसी के नाम है। यूज करते हैं जब मैक्सिमम तो मैक्सिमम, और आरएमएस यूज करते हैं तो आरएमएस, दोनों चीजें साथ साथ चलती है और न्यूमेरिकल में आते हैं, मालूम पड़ेगा। इन दिस केस I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 equal to 0. There is no phase between voltage and current. Okay? यानी यहाँ पर 5 का वैल्यू कितना है भाई, 0। रजिस्टर में फेज डेवलप नहीं होता। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, अगर V को दिखा दूं और I को साथ साथ दिखा दूं, तो ये V को दिखाया मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये V को दिखाता है। यहाँ पे दोनों है, V भी है I भी है, और ये टाइम को दिखाता है। तो करंट कैसा होगा, बिल्कुल इसके तरह ही वो भी वाइब्रेशन में जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा, यानी I का पैटर्न भी इसके जैसा ही होगा। ये किसका ग्राफ हो गया, I का। यानी शुरुआत
0 0 से वैल्यू आएगी V अपॉन R, इस तरीके से दिखा दिया गया। अगर फिर होता तो ये ग्राफ आगे पीछे हो जाता है। ग्राफ कैसे होते हैं? आगे पीछे। 45 डिग्री का फेज आ गया, मान लो 45 समझ जाता आगे आगे। पावर डिसिपेटेड, अगली बात क्या है बेटा? पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्कल। खर्चा खराब, कितनी पावर खराब करेगा, एनर्जी कितनी खराब करेगा। पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्कल। तो पावर की वैल्यू है एवरेज या आरएमएस वैल्यू की निकलती है। उस केस में ध्यान रखिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। यहाँ पर आई पीक नहीं लगता है, यहाँ पर कैसा लगता है? आरएमएस वैल्यू लगती है। तो पावर कैसे होती है? आरएमएस वैल्यू पे होती है आई आरएमएस स्क्वायर आर। अच्छा, ओके। आई नॉट बाई रूट 2 होती है वैल्यू आर। एक्चुअली ना कल कुछ बच्चों का प्री बोर्ड है, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास मांगी है। तो कितनी पावर हो जाएगी? कल मॉर्निंग में ले लेना। पावर होती है आई नॉट स्क्वायर आर। कल मॉर्निंग में नहीं ले सकता है। आरएमएस से निकालो। अच्छा। एवरेज वैल्यू। अच्छा, तो परसों ले लेते हैं फिर, परसों इवनिंग में। एवरेज वैल्यू नहीं, मैं तो आप कहिए वेडनेसडे को मैं मॉर्निंग में ही आ जाता हूँ। ऐसे तो स्कूल तो है नहीं अभी तो। नहीं है मैं स्कूल में ही हूँ, छुट्टी रहेगा जब तक ये सोल्यूशन वाला। बहुत सीवियर है, भेजिएगा भी मत बच्चों को, बहुत बुरा हाल है। अरे बहुत, हम लोग खुद बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं क्लास। 95 लगा, बहुत बुरा हाल है बाहर। अब आप जो टहलती हैं रात में वो भी बंद कर दीजिए एक हफ्ते के लिए। हाँ, आप मुझे बता दीजिए, मैं उधर ही आ रहा हूँ। भी आ रही है मेरी क्लास। ठीक है। आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो यहाँ पर क्या है कि डेरिवेशन नहीं है उसका, कभी पहले ज़माने में हुआ करता, लेकिन एग्जाम्पल हो जाता है। एग्जाम्पल तो क्या होता है कि आरएमएस वैल्यू निकालता है, न्यूमेरिकली कैसे निकालते हैं ये बात देखी जाती है। इससे कोई क्वेश्चन पर क्या हो सकती है तो वो एक नंबर आपको 1 मार्क्स दे देगा। यहाँ पर पूरा डेरिवेशन यहाँ पे इसका नहीं है। तो हम अगर आरएमएस वैल्यू चाहते हैं तो क्या करते हैं? रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ 3, 5, 2, 3 नंबर है हमारे पास। किसकी है? 3 नंबर है, 3, 5, 2। इनका आरएमएस वैल्यू बताइए कितना होगा? विकास 6/50 किधर होगा तेरे तरफ? सेक्टर 5 में ऐसे 6/50 तो भी तो 5 में रहता है ना वैशाली वाले में। हाँ, 6/50 मतलब 6/6 शायद मार्केट की साइड होगा। मार्केट में तो वो वाला जो एडवांस स्वीट्स है, कौन सा चाहिए आपको नंबर? तिवारी सेंटर की तरफ। क्या नंबर चाहिए आपको? हाँ शायद वही है। 6/50। उधर वो होंगे ना, क्या कहते हैं वो सेक्टर 6 में शॉपकीपर वगैरह, एक बार उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। तो अंदर जो है वो तिवारी की तरफ क्या आई से मैंने नाम एक लिया। कंपनी टंकी जहाँ है हाँ उधर ही है वाला। हाँ सेक्टर 6 में ना। हाँ शुरुआत में होगा मंगल नंबर में यही आ गया या उधर तो इस तरफ उधर से शुरू होता होगा। हाँ, तो ये हो गया कि इसका आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो पहले क्या? रूट स्क्वायर मीन। ठीक, तो क्या स्क्वायर होगा? मीन होगा, फिर रूट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितने नंबर हैं? 3। एवरेज हो गया स्क्वायर का, इसका रूट, इसे बोल देते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ये वैल्यू तो सर पहले नंबर का ही अपॉन में होता है। अपॉन में 3 ही होगा क्योंकि एवरेज है, स्क्वायर का एवरेज है, स्क्वायर के एवरेज का रूट है। अच्छा, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर।
स्क्वायर मीन रूट, उल्टा कर दो, स्क्वायर मीन रूट। हाँ, जो भी वैल्यू होगी 9 + 25 + 4/3, जो भी ये वैल्यू बनेगी दैट विल बी द आंसर। इसी स्लोप पे रहता है रूट में स्क्वायर वैल्यू कैसे निकलती है, उसको मिटाना नहीं है, उसको कुछ लिखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम आई का RMS वैल्यू निकालते हैं ऐसे, ठीक है, स्क्वायर तो करते हैं, ये होगा सबसे पहले। तो फिर स्क्वायर का एडिशन होता है, यानी आई जो भी होगी उसका स्क्वायर dt ये करता है। और फिर जो टाइम पीरियड होता है जितना हम लेना चाहते हैं उस टाइम पीरियड से क्या करते हैं, इसको मतलब क्योंकि समय से मल्टीप्लाई हुआ, टाइम से मल्टीप्लाई हुआ, तो उस टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, तो π/ω से। तो यहाँ पर जो चीज़ बन जाती है वो कैसी हो जाती है, I0² sin² ωt dt, ये चीज़ अंदर रही रूट के, इसका इंटीग्रेशन हुआ, ये रूट के अंदर रही, लिमिट एक टाइम पीरियड पे लगाई जा सकती है, आधे पे भी लगाई जा सकती है, जितना टाइम पीरियड पे लगा रहे हैं उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व आउट आ जाती है I0/√। क्योंकि यहाँ पे नंबर बनता है sin² और उसका dt होता है, तो इसे cos ऑफ 2 जब ले आते हैं तो 2 हो जाता है, इंटीग्रेशन में होता है, तो वो फैक्टर अंदर ही रहता है, जब रूट होता है तो बाहर तो √2 लग जाता है, ठीक है। पर नॉट की इसका डेरिवेशन आता है, आता नहीं, बहुत पहले से नहीं आता, हट गया। तो पीक वैल्यू का, रूट वैल्यू, RMS वैल्यू का ध्यान रखें। जनरली क्वेश्चन में RMS वैल्यू लिखी होती है, पीक वैल्यू लिखी हुई नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट जोड़ेंगे हम कैपेसिटर, इसको आज नहीं जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो हम दिल तोड़ेंगे, क्योंकि लोग थक जाओगे।